नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन नेपाल टाइम्स। मैं राकेश हलचल। अभी पिछले 2-3 महीनों के करीब मुजफ्फरपुर ज़िले के पारू प्रखंड में एक घटना हुई। उस घटना के संदर्भ में एक बच्चे की हत्या हुई है। उस संदर्भ में पुलिस प्रशासन क्या कर रही है और उच्च अधिकारी क्या कर रहे हैं, उस घटना को प्रदर्शित करने के लिए उसके परिजन, उसके पिता क्या कहते हैं, क्या घटना थी और कैसे घटी, इस पर इंडियन नेपाल टाइम्स की खोजी पत्रकारिता लेकर आई है। बात करते हैं उमेश जी से कि क्या घटना थी और कैसे हुई, कब हुई और कहां पर हुई, उससे कि क्या घटना थी, कैसे हुआ। 16 जून के मेरे लड़का के हत्या हुई थी। और वो हत्या क्या नाम था लड़का का? प्रिंस कुमार। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम पारू मुठिया के रहने वाले हैं। पारू प्रखंड है? पारू प्रखंड, थाना पारू, जिला मुजफ्फरपुर अच्छा के रहने वाले हैं। 15 जून के लगभग 12 बजे हमारा लड़का सोया हुआ था की रात दिन में। अच्छा। सोया हुआ था घर में। वहाँ से हमारे पड़ोसी के लड़का, परदार के लड़का, उसको बुला के ले आके चलो स्नान करने नहर में। घर में हम लोग से बताया नहीं, चुपे वो अपना साथी के समझ करके चला दिया। एक ही मोटरसाइकिल पर 3 आदमी, एक राहुल कुमार, अंकित कुमार और प्रिंस कुमार, तीनों आदमी नहाने के लिए बुला के ले गया। 12 बजे तक आपका लड़का नहाया नहीं था? नहीं ना, 12 बजे तक नहीं नहाया था। घर से 12 बजे चला। किस क्लास में पढ़ता था? मैट्रिक एग्जाम पास किया था इस साल। इंटर में एडमिशन था। उसके बाद नहाने के बहाना से उसको ले गया और वहाँ नहर पर 3 आदमी पहले से मौजूद था। पूरी साजिश के तहत वो हत्या के साजिश रचा हुआ था और वहाँ 3 आदमी पहले से मौजूद था। जैसा ही ये सब पहुँचा, कपड़ा खोल करके अंदर नहाने के लिए चला गया। जब अंदर गया तो मारपीट करना उसके साथ शुरू कर दिया। तब उस हमारे लड़का के दोस्त राहुल है, वो देखा जाए मारपीट यहाँ क्यों हो रहा है, कहला मारी रही। तो वो कहने लगा है चुप साला, ना तो तुमको भी मार के यहीं में फेंक देंगे। जब उसको सीरियसली लगा जब इसको मुआ देगा मार के, तो वो भागना वहाँ से शुरू किया। तो उसमें से 3 जो लड़का था वो दौड़ के कहा जाए धरो, अंकित बोला जो दौड़ को धरो ना तो वो हल्ला कर देगा। उसके बाद में दौड़ के उसको पकड़ लिया, कहा जाए तुम भागेगा, हल्ला करेगा तो तुमको भी मार के वहीं फेंक देंगे, तुम चुपचाप रहो देखो। उसके बाद चुपचाप वो देखता रहा। हमरे लड़का के मार पीट करके गर्दन धा के पानी में पूरा डुबा के मुआ दिया गया। और उसके बाद में 3 अपराधी जो थे वो भाग गए। और ये अंकित कुमार काकी जो राहुल कुमार को मोटरसाइकिल पर बैठा के ले आया और घर से पहले ही उसको मोटरसाइकिल से उतार दिया जो तुम चल जाओ अपने घर। और वो अपने घर दोनों आदमी चला गया। जब शाम हुआ, हम अपने बच्चा को खोजबीन किए तो मालूम चला जे एक लड़का से पूछे जे प्रिंस को देखा है, तो वो बोलूँ हम 12 बजे देख लीजिए फलना अंकित के और राहुल के जोड़े गेलवा स्नान करे नहर में नहाए। तो हम दोनों लड़का को बुलाने के बाद में हम पूछे जाए तुम लोग राहुल ले गया है प्रिंस के बुला के, तो कहाँ छोड़ दिया? तो वो तो 3 बजे गेलवा हाई स्कूल में उतर गेलवा क्रिकेट खेलला। हम पूरा हाई स्कूल के आगे पीछे खोद दिए, चौक चौराहा सारा छान दिए। यह क्रम लगभग 9 बज गया रात, तब तक नहीं मिला। उसके बाद फिर दोनों लड़का को बुलाए, राहुल को और अंकित को फिर बुलाए। बुलाने के बाद में पूछे जे तुम लोग झूठ बोल रहा है, सही बात बता नहीं रहा है, आखिर तुम लोग के जोड़े गया है तक अभी तक आया क्यों नहीं? हाई स्कूल में क्रिकेट खेलेगा तो हाई स्कूल के 4 कदम पर मेरा घर है, क्यों नहीं आया वो? तो कहना ना वो तो गेलवा 12 बजे हाई स्कूल तक। तो हम कहलिए अरे तुम उस समय बोला है 3 बजे, अभी बोल रहा है 12 बजे, इतना 12 बजे उतर गया। 12 बजे जो लड़का हाई स्कूल के नज़दीक उतने धूप में कोई आदमी नहीं है, वहाँ उतारते हुए तुम लोग देखा है कोई? तो नहीं देखा। और हमारा सस्पिशन बढ़ता गया। हम कि ठीक है आज स्नान करने गया था तो ना गए थे, कहियो जाता है तो हाँ जाते हैं, तो चलो तो जगह को हम देखे जो कहाँ स्नान तुम लोग करता है। तो उसमें से कहा कि जो राहुल रुक गया, अंकित बोला जो हम जा रहे हैं, कब टी-शर्ट पहन के आते हैं तो चलते हैं। टी-शर्ट लेकर के कान पर धके आया और बोला जे हमारे पापा मना करी बस। पापा से फ़ोन करके पूछ लिया तो पापा कहीं मैं ना रात के ना कहीं जाए के। फिर भी हम छोड़ दिए। हम कहे चलिए हम लोग चलते हैं। 5-7 आदमी मोटरसाइकिल लेके गए जहाँ जगह पर लोग स्नान करता है, वहाँ गए। पूरा छानबीन किए, पूरा टॉर्च लेके पूरा जंगल झाड़ सब नीचे खोद दिए, कोई था आता पता नहीं लगा। उसके बाद में हम लोग थाना पर गए। जो हो सकता है लेट ले रह जाता है हाई स्कूल में, तो थाना प्रभारी भी आते हैं, चाहे गार्ड फोर्स आता है तो उठा के लेके चल जाता है। थाना पर भी खोजे, नहीं मिला। उसके बाद में रात भर हम लोग खोदते रह गए, कहीं आता पता नहीं चला। एक धोबी कपड़ा खींच रहा था, वो बोला जी कपड़ा वो झाड़ी में नुकाया हुआ है, देखिए तो आप ही के बच्चा का है क्या? तो हम कपड़ा को देखे तो चीन का जी मेरा ही बच्चा का है। तो और पूरा विश्वास हो गया कि हमारे बच्चा का हत्या हो चुका है। उसके बाद में
5 मिनट नहीं लगा, हम भतीजा आया, कहा जे ये लाश वो पानी में दहाई थे, मैंने तुरंत उपलाया ही था नीचे से, पहले से बैठल था, तुरंत उपलाया, बस उसको नज़र पड़ा ये एक राय जी क्या किया था, तर के गया और बाल धकर उसको खींच के लिया। जब बाहर उसको निकाला गया तब गमछा बना हुआ था पीछे मुँहे, दो भावता, और शरीर में कोई कपड़ा नहीं था। गमछा पहन के जो नहाने के लिए गया, मारपीट में गमछा खुल गया, खुल जाने के बाद उसी गमछा से उसको बांध दिया, अब बांध के उसके मारपीट किया गया। उसके बाद में उसको डुबा दिया गया। डुबा देने के बाद में जैसे ही उसको लाश को बाहर निकाले तो पूरा नाक मुंह से ब्लडिंग हो गया, होने शुरू हो गया, पूरा उस जगह भर गया खून से। उसके बाद में थाना प्रभारी को खबर हुआ, थाना प्रभारी 9 बजे पहुँचते हैं, 6 बजे लाश मिलता है, 9 बजे पहुँचते हैं, वो हमको एक्शन देते हैं, जैसे कूदा होगा वैसे कूदा हो गया, चोट लग गया, मृत्यु हो गया। हम की सब साजिश आप रच रहे हैं, हमारे बेटा को हत्या हुआ है, आप लोग साजिश रच रहे हैं। हमारा बेटा डूबने वाला था, हमारे बेटा को तैरने के लूर था, वो हई नहर में डूब जाएगा। 17 साल के लड़का हुआ, हमारा लड़का डूबने वाला नहीं था, वो बराबर नहाता था, उसको नदी पोखरा में उसको एहसास था, तैरने का लूर था, वो डूबने वाला नहीं है। उसके बाद में हम नर्वस हो गए, रोने वोने लगे। थाना प्रभारी आए, जो रिपोर्ट बना के भेजना रहता है मेडिकल में, वो बना उना के भेज दिया। हमको कहे दे जल्दी जल्दी लेके जाओ मेडिकल, ना तो मेडिकल आज नहीं होगा, फिर कल होगा तो झमेला हो जाएगा, जल्दी जाओ। हम उस समय नर्वस थे, कुछ समझ पाए नहीं, तुरंत बॉडी को लेकर के मेडिकल चले गए। वहाँ जब गए तो हमको डॉक्टर बुलाया, हमको पूछा से क्या नाम है, तो हम कहे उमेश कुमार। तो उमेश कुमार क्या, हम उमेश कुमार शाह हैं, लेकिन हम उमेश कुमार लिखते हैं, शाह नहीं लिखते हैं। उसके बाद आपका लड़का है, हम कि जी, तो क्या नाम है उसका, तो प्रिंस कुमार। तो कहा जाए और कोई नाम है, हम कि नहीं है, तो ना इसका और नाम है। तो हम कहे जी डॉक्टर को कैसे मालूम हो गया जो और नाम इसका है। तो अब हम कहे ऐसे गांव के छोटा छोटा लड़का सब छेदी कुराता था, नाम नहीं है उसका, छेदी कुराता था, छेदी लिख लिया। उसके बाद कहा जाए ठीक है, कहा जाए देखो तो थाना प्रभारी जी रिपोर्ट बना के भेजे हैं, चूँकि ब्लड पूरा दिखाई दे रहा था, चोट लगल था, पूरा खून बह रहा था, यहाँ फूटल था, नाक फूटल था, सब कुछ माने क्लियर था। उसके बाद भी थाना प्रभारी ने रिपोर्ट बना के प्रथम दृष्टया क्या होता है उसमें भेजे हुए थे, जहाँ कहीं से किसी प्रकार का चोट नहीं है, कहीं से कोई किसी प्रकार का दाग नहीं है। डॉक्टर साहब हमको खुद पढ़ाए, जी देखो तो क्या लिखे आया है वहाँ से। तो हम तो रोने धोने में है सर, समझ नहीं पाए जो क्या लिखे हैं नहीं लिखे। हमको बोले दस्तखत करो, दस्तखत कर दिए, तो ठीक है जाओ, चल आए। उसके बाद में जब शाम के घर पहुँचे बॉडी लेकर के, तो बॉडी लेकर के पहुँचे, उसके बाद में गांव के लोगों उनके तरफ से कुछ साजिश लोग था, हम लोग मैंने कहा जाए होगा करवाइए, चिंता रहो, बॉडी को जलाओ नहीं, रखनी से काम होगा नहीं। हमने थाना प्रभारी भी कहा जाए कैसा बाप है तुम, बेटा जिसका मर गया पहले दाह संस्कार करके आओ ना, हम तो तुम्हारे साथ हैं। जब दाह संस्कार करके सुबह में जा रहे हैं तो FIR गई, तो डूब के मरा है, FIR की क्या चीज़ का होगा। कहो तो OD केस कर देते हैं, तुमको 5 लाख रुपया सरकार की तरफ से मिल जाएगा, 5 लाख रुपया तुमको मिल जाएगा, पार्टी से दिवा देते हैं, से OD केस करवा लो। कौन पार्टी से, कैसा पार्टी से? जब वो जो हत्या किया है वो तो क्लियर। जब OD केस मतलब कौन पार्टी से, कैसे पार्टी से दिवा दें? जिस पार्टी, राजनीतिक पार्टी की? नहीं, जो अंकित कुमार के पापा जिसको आपने अभियुक्त बनाया है, जी अभियुक्त, जिसको हम ओपन खोल दिए जी फला आदमी हत्या किया, चूँकि आवेदन के पहले ही हम ओपन सारा चीज़ कर दिए, फला मिलकर हत्या किया। अभी तक क्या कार्रवाई हुई है इस पे? अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं है, ना थाना प्रभारी सुन रहे हैं, ना DSP सुन रहे हैं, ना SP सुन रहे हैं, ना DIG सुन रहे हैं। DIG से भी 3 बार मिलिए, 3 बार आवेदन दे दिया इन लोगों ने। उच्च DIG के पास जाते हैं तो बोलते हैं जो SP से बात करते हैं, SP के पास जाते हैं तो बोलते हैं जो DSP से बात करते हैं, DSP के पास में जाते हैं तो कहते हैं थाना प्रभारी से बात करते हैं, हम बात करते हैं, करवाते हैं, होगा निश्चिंत रहिए, 3 महीने के अंदर में सारी कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन अभी तक 1% भी कार्रवाई उस पर नहीं हुई है। कि प्रशासनिक स्थिति बद से बदतर अवस्था में है, जिसका उदाहरण है जो कि इनके लड़के प्रिंस कुमार की हत्या हो चुकी है, और प्रशासन जो है इस हत्या को जो है डूब के मरना साबित कर रही है। ऐसा ही मामला जो है गढ़ा थाना का है, जो सहानवाज नाम के लड़के की हत्या हो गई, और उसका भी इसी तरीके से जो है से डूब के मरना साबित करने के प्रयास में प्रशासन लगी हुई है। इन मांगों को लेकर के 27 अगस्त से लोक चेतना दल के माध्यम से आमरण अनशन प्रारंभ किया जा रहा है, और तब तक जारी रहेगा जब तक कि इन लोगों को न्याय नहीं मिलता है।
इन लोगों के बच्चों के हत्या करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। तो आप बच्चे के पिता हैं, तो आप क्या चाहते हैं? हम चाह रहे हैं जितने लोग मिल के उसका हत्या किया है सारी उद्भेदन हो, पुलिस इस पर एक्टिव हो, पुलिस सभी को पकड़े, अपने आप उद्घाटन हो, माने उद्भेदन हो जाएगा कि माने कौन कौन लोग मिल के हत्या किया है। आप